आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल हिंदी में बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, हिंदी में रेगुलर बातचीत जब हम लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ये ऐसे शब्द हैं जिनका सीधा सीधा जो अर्थ है वो आपको अंग्रेजी में कई बार आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, रिविजन्स करते हैं तो आपको याद रहता है, बट मैक्सिमम टाइम जो है क्या होता है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं उन चीजों को, है ना। तो अब समझिए, एक शब्द जो हिंदी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है और उसकी अंग्रेजी अगर आप भूल जाएं तो अंग्रेजी बोल पाएंगे? जी नहीं, बहुत दिक्कत होगी अंग्रेजी बोलने में। तो आज की क्लास में सिंपली उन शब्दों को याद कैसे रख सकते हैं, कौन से हैं वो शब्द और कैसे उनका इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। रोज सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द जो आपको आम बोलचाल जो करते हैं हम लोग उसमें मदद करते हैं, जैसे मुझे या मुझसे। अब बताइए हिंदी में कितना इस्तेमाल करते हैं? उसने मुझे ये बोला, मुझसे बात मत करो, है ना। इस तरीके के जो शब्द हैं बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी जो अंग्रेजी होती है वो होता है मी। क्या होता है? इनकी अंग्रेजी होती है ME, मी। जैसे उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। उसने मुझे बताया। अब आप हिंदी वाला तो बोल जाते हो कि हाँ भाई उसने मुझे बताया, पर उसने का आपको पता है अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का इस्तेमाल होता है। बताया की बात हो रही है तो टोल्ड हो जाता है। लेकिन मुझे में ना बच्चे आके फंस जाते हैं कि मुझे का आई करें, माई कर दें, क्या कर दें, समझ नहीं आ रहा, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो वाक्य आपने हिंदी में कहा या इसको आप अंग्रेजी में कहना चाहते हैं वो आप नहीं कह पाते। होता है ऐसा। तो आज आपकी ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं जो आपको क्लास कराती हूँ उसका एकमात्र ये लक्ष्य होता है कि आप अंग्रेजी बोल पाएं, और अंग्रेजी बोलने के आपके सफर में जो भी दिक्कतें आपको आती है उनको दूर करने का काम भाई मेरा। आपका काम क्या है? आपका काम है इस चैनल को फॉलो करना। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी। उसने मुझे सिखाया, शी टॉट मी। ये वाला हमारा अगला वाक्य है ना। उसने मुझे सिखाया, शी टॉट मी। अब शी का इस्तेमाल है मतलब महिला की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है। अगर लड़के की बात होती तो हमने इसके पहले वाला एग्जाम्पल देखा, लड़के की बात हो रही थी तो ही का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। तो अगर आप नहीं जानते और आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए और वो आपको सिखा जाए कुछ बढ़िया सा तो आपको जरूर पता लग जाए और आप यहाँ पर अपनी अटेंडेंस लगाने आ पाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपने मुझे दिया था, आपने मुझे दिया था। You had given to me. You had given to me. अब देखिए इस वाक्य को अगर आपको मुझे की अंग्रेजी ना पता हो तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, आपने मुझे दिया था। आपने, आपको पता है इसकी अंग्रेजी यू होती है। बहुत ही आम बात है, आप जब पढ़ते हो अंग्रेजी का बेसिक्स भी पढ़ते हो तो आपको ये बात पढ़ाई जाती है, चाहे आप कहीं पे पढ़ रहे हो, है ना। आपने, यू होता है इसका मतलब। अच्छा, दिया यानी कि गिवन, मतलब गिव की बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है तो गिवन हो गया यहाँ पर, है ना। मतलब हम लोग वाक्य को स्ट्रक्चर में डाल करके फिर हैड लगा यहाँ पर। लेकिन जब बात मुझे की आएगी तब आप फंसेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मुझे जो है वो यहाँ पर मी के तौर पर काम करेगा। आपने मुझे दिया था, यू हैड गिवन टू मी। आपने मुझे दिया था, यू हैड गिवन टू मी। उन्होंने मुझे उपहार दिया, दे गिफ्टेड मी। उन्होंने मुझे उपहार दिया, दे गिफ्टेड मी। आगे बढ़ते हैं। अब अगले शब्द की बात करते हैं, तुम्हें, तुमसे, आपको। ये वाले शब्द की बात करते हैं। तुम्हें, तुमसे, आपको, ये तीनों के जगह पर या इसके जैसे ही वाक्य में आपको आगे में एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आएगा, तो आपको यू का इस्तेमाल करना है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन भाई जब फंस जाते हैं तब तो वाक्य नहीं बन पाता, है ना। तो आपको तुम्हें, तुमसे, आपको के जगह पर यू का इस्तेमाल करना है। जैसे हम आपको उपहार देंगे। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा, है ना। हम आपको उपहार देंगे, वी विल गिफ्ट यू। हम आपको उपहार देंगे, वी विल गिफ्ट यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू।
रानी ने तुमसे कहा था, रानी हैड टोल्ड यू। रानी ने तुमसे कहा था, रानी हैड टोल्ड यू। ये आपको परेशान करेगा, इट विल ट्रबल यू। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। यह आपको परेशान करेगा, इट विल ट्रबल यू। अगला शब्द है हमें या हमसे। वाक्य में इस्तेमाल हो रहा हो तो अस का इस्तेमाल होता है डिपेंडिंग कि वाक्य कैसा सा है। जैसे उसने हमें सूचित किया, उसने हमें सूचित किया, शी इन्फॉर्म्ड अस। अब उसने का तो शी हो गया, सूचित का इन्फॉर्म्ड हो गया, लेकिन हमें का क्या होगा, अस हो जाएगा। उसने हमें सूचित किया, शी इन्फॉर्म्ड अस। उन्होंने हमें दान दिया, दे डोनेटेड अस। उन्होंने हमें दान दिया, दे डोनेटेड अस। रानी ने हमें सिखाया, रानी टॉट अस। रानी ने हमें सिखाया, रानी टॉट अस। ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट अस। ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दुखी कर देना, नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचेगा तो दुखी हो जाएंगे, है ना, मतलब बुरा होगा। तो इट कैन हर्ट अस, ये इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, राइट। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बोल दूं, जिसका था आपको इंतजार वो मतलब आज चीज आ चुकी है। दैट इज, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था मैम वोकैबुलरी की ई बुक चाहिए, वोकैबुलरी की बुक चाहिए। तो लीजिए भाई, वोकैबुलरी की बुक भी मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत मेहनत लगती है। चुन चुन करके शब्दों को सिलेक्ट करना। वो शब्द, देखिए शब्द तो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना। आपके जो काम आएंगे उन सारे पूरी दुनिया के शब्दों में से उन शब्दों को चुन करके एक जगह इकट्ठा करके उसको किताब की शक्ल दे करके आप तक पहुंचाने में भाई बड़ी मेहनत लगती है। पर कोई नहीं जी, आपको अंग्रेजी सिखाना मतलब मैंने तो ठान लिया है, आपको अंग्रेजी बुलवा के रहूंगी। तो ये 1000 वर्ड मीनिंग जो ई बुक है वो अब लाइव है, मतलब आ चुकी है। आप इसको व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर जा करके आप वहां पर पूछ सकते हैं कि आप कैसे ले सकते हैं इस ई बुक को। इसके अलावा नीचे जो वेबसाइट आपको लिखी दिख रही है www. ये जो भी वेबसाइट आपको नीचे लिखी हुई है, इसको अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च जैसे ही करेंगे आपको 4 ई बुक्स बैक टू बैक सामने आपको दिख जाएंगे। एक तो ये ई बुक आपकी वर्ड मीनिंग वाली हो गई, बाकी तो हमारे पुराने वाले जो मतलब पुराने और मतलब ओल्ड गोल्ड वाली जो ई बुक्स हैं, मिनी स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, टेंसेस की ई बुक और बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक, ये तीनों जो है वो ओल्ड गोल्ड है ना, मतलब होता है ना ओल्ड इज गोल्ड, वो वाली ई बुक्स हैं। और ये नई नवेली जो है ये हमारी 1000 वर्ड मीनिंग की ई बुक है, तो इसको आप जरूर डाउनलोड कर लें। अब बातें बहुत हो गई, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द है उन्हें या उनसे। उन्हें या उनसे इस्तेमाल होगा शब्द देम का, THEM, देम। जैसे मैं उन्हें सूचित करूंगा, आई विल इन्फॉर्म देम। मैं उन्हें सूचित करूंगा, आई विल इन्फॉर्म देम। हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम। हमने उनसे पूछा, वी आस्क्ड देम। उसने उन्हें उपहार दिया, शी गिफ्टेड देम। उसने उन्हें उपहार दिया, शी गिफ्टेड देम। इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है, इट कैन हर्ट देम। इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है, इट कैन हर्ट देम। अगला शब्द है उसे या उससे, इस्तेमाल करेंगे हिम का। लेकिन ध्यान रखेंगे कि हिम शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, मेल मेंबर के लिए। एम लिख रही हूं मतलब समझ जाइए, मेल मेंबर के लिए यानी कि पुरुष के लिए ही आप हिम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं उससे पूछूंगी, अब ये उससे जो है ना, ये हो सकता है आपके पापा हो, आपके भाई हो, आपके हस्बैंड हो, आपके फ्रेंड हो, है ना, अगर या फिर आपका दोस्त हो, अगर आप लड़के हैं तो आपका दोस्त हो, है ना। तो अगर आप किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है वो पुरुष है, वो मेल मेंबर है, तो हो जाएगा हिम का इस्तेमाल, आई विल आस्क हिम। मैं उससे पूछूंगी, आई विल आस्क हिम। आप उससे बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू हिम। आप उससे बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक टू हिम। हम उससे पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क हिम। हम उससे पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क
हिम। ये उसे तकलीफ पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट हिम। यह उसे तकलीफ पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट हिम। आगे बढ़ते हैं, उसे या उससे अगर ये बात किसी महिला यानी कि लड़की के बारे में की जा रही हो तो हर शब्द का इस्तेमाल होगा। HER इसको हर पढ़ते हैं। जैसे उसने उसे बताया, शी टोल्ड हर। उसने उसे बताया, शी टोल्ड हर। आप उससे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क हर। आप उससे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क हर। वे उसे बुला लेंगे, दे विल कॉल हर। वे उसे बुला लेंगे, दे विल कॉल हर। ये उसे परेशान करेगा, इट विल ट्रबल हर। यह उसे परेशान करेगा, इट विल ट्रबल हर। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जिसकी हिंदी तो धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पर उसी हिंदी वाक्य को जब अंग्रेजी में कन्वर्ट करने की बारी होती है और बोलने की बारी आती है तो सिट्टी पिट्टी जो है वो गुल हो जाती है, क्योंकि उन एक्चुअल शब्दों की अंग्रेजी तो हमें पता ही नहीं होती। अब एक पूरे हिंदी वाक्य में बाकी सब शब्दों की अंग्रेजी पता हो और एक की ना पता हो तब तो भाई बहुत गड़बड़ है। तब तो ऐसा लगेगा कि अंग्रेजी आते हुए भी नहीं आ रही, लगेगा ना। तो ये आपको ना लगे, इसके लिए थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास को। और लीजिए भाई, जिसका आपको इंतजार था वो थी वर्ड मीनिंग की ई बुक। ये लीजिए, 1000 वर्ड मीनिंग की ई बुक है। ये ई बुक जो है बेहतरीन ई बुक है, क्योंकि आपको इसमें वो सारे शब्द मिलेंगे जो आपके काम आते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। हैंड पिक्ड यानी कि चुनिंदा शब्द, मैंने खुद ने चुनिंदा शब्दों को चुन करके जो आपके वाकई काम आए। देखिए, ऐसे शब्द पढ़ने बोलूं तब तो डिक्शनरी खा जाइए। खाएंगे क्या डिक्शनरी? नहीं ना। अंग्रेजी बोलने के लिए भैया डिक्शनरी खाने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे शब्दों की जरूरत है जो आपको हेल्प करे अंग्रेजी बोलने में, और उसी हेल्प की जो राह है उसके लिए आपको ये जो ई बुक है वो मदद करने वाली है। 1000 वर्ड मीनिंग्स है इसमें। आप इसे कैसे ले सकते हैं? आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इसे ले सकते हैं, टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके भी इसे ले सकते हैं। इसके अलावा टेंसेस की ई बुक के लिए भी आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला नंबर फोन पर सेव कर लीजिए। अच्छा, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए भी कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहते हैं नहीं भाई हमें तो चारों ई बुक एक साथ चाहिए, तो आप नीचे जो वेबसाइट लिखी हुई है www. इसको अपनी मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करें, सर्च करें, चारों ई बुक्स आपको अपनी नजरों के सामने मिलेंगी और आप चारों को बारी बारी से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ई बुक आपके फोन में के ही किसी फोल्डर में चली जाती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डाउनलोड के फोल्डर में चली जाती है। आप मेक श्योर करें वहां जाएं, अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाएं, वहां पर इस ई बुक को सर्च करें, आपके मोबाइल पर ही ये ई बुक आपको डाउनलोड हो जाएगी। चलिए, इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि इस नंबर को जैसे ही आप सेव करते हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे का स्टेटस दिखता है इस नंबर का, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक लगा रखा होता है। तो आप उस लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल ज्वाइन करते वक्त 2 बातों का ख्याल। सबसे पहली चीज, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन लिखा हुआ चैनल होना चाहिए, उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तो ही वो ऑफिशियल चैनल आप माने और उसी को ज्वाइन करें। मेरे नाम का भाई कोई चैनल नहीं है, अगर आपको दिख जाता है तो वो नकली चैनल है, तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे। नकली चैनल नहीं, ऑफिशियल असली चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आप जान सकते हैं हमारी जो पेड कोर्सेज हैं, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग के कोर्स, दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन हैं। अभी कुछ दिनों में ही इनकी नई बैच जो है वो शुरू करने वाली हूँ, तो इनकेस अगर आप प्लान बना रहे हैं कि नहीं भाई अब तो हमें पेड कोर्स करनी है, तो आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर। राइट? तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपके अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।